हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस केमिस्ट्री विद अजय सर। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12 रसायन विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक। हम लोगों ने पढ़ा था हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन्स, जिसमें हम आप लोगों को पढ़ाए हैलो एल्केन्स ना। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे हैलो एल्केन्स के निर्माण की विधियाँ। इसमें अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लीजिएगा बच्चों। आज हम लोग निर्माण की विधियां देखेंगे। तो हैलो एल्केन्स के निर्माण की विधियों में क्या कहते हैं देखेंगे। निर्माण की विधियों में हाइड्रोकार्बनों से पहला नंबर है। निर्माण की विधियों में हैलो एल्केन्स के तो हाइड्रोकार्बनों से हम लोग निर्मित कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, नंबर ए विधि है एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनीकरण द्वारा। इसको हम लोग बोल सकते हैं बेटा बाई हैलोजनेशन ना। इसको बोला जा सकता है बाई हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण के द्वारा। इसको कैसे प्राप्त करेंगे बेटा, एल्केन का सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में, एल्केन्स का सूर्य के प्रकाश या ऊष्मा की उपस्थिति में मुक्त मूलकों का क्लोरीनीकरण द्वारा या ब्रोमीनीकरण द्वारा ब्रोमीनीकरण किया जा सकता है, जिसके फलस्वरूप मोनोपाली प्रतिस्थापी हैलाइड का एक जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। क्या करेंगे बेटा, कोई भी आप एल्केन उठा लीजिए, एल्केन का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या ऊष्मा की उपस्थिति में मुक्त मूलकों का क्लोरीनीकरण करा दो या फिर ब्रोमीनीकरण करा दो, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होगा बेटा, मोनो व पाली प्रतिस्थापी हैलाइड का एक जटिल मिश्रण प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिए हैं CH4। अब यहाँ पर हम इसका क्या करा देंगे, सूर्य के प्रकाश या उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देंगे तो प्राप्त आपका हो जाएगा CH3Cl प्लस, यहाँ से बेटा आपका HCl बाहर निकल जाएगा। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नाम बताए थे ना आप लोगों को नामकरण पद्धति में, क्या बोलते हैं, क्लोरोमेथेन। अब देखो बेटा क्लोरोमेथेन प्राप्त हुआ। अब क्लोरोमेथेन का एक बार पुनः करा दीजिए, CH3Cl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर क्लोरीनीकरण की क्रिया करा दोगे तो हो जाएगा क्या बेटा, CH2Cl2 प्लस HCl। ये प्राप्त क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसके बाद फिर से एक बार यही प्रक्रिया करा देंगे, CH3Cl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा देंगे तो हो जाएगा CHCl3। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, ये आपका हो जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन ना बेटा। इसी प्रकार से फिर एक बार इसका क्लोरीनीकरण हम लोग कराते हैं। वन शॉट वीडियो ले लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद फिर देखते हैं। फिर इसका एक बार हम लोग क्लोरीनीकरण कराएंगे। देखो क्या है, फिर से एक बार क्लोरीनीकरण करा दीजिए। किसका कराना है, CHCl3 का फिर से एक बार प्रकाश की उपस्थिति में SNU अपान क्या कर देंगे, क्लोरीनीकरण। जब क्लोरीनीकरण कराएंगे तब फिर से वही प्रक्रिया होगी, बन जाएगा आपका CCl4 प्लस में HCl निकलेगा। ये आपका क्या होता है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो बेटा एक यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल कर आ रहा है, आपके यहाँ पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कैसे प्राप्त करोगे हाइड्रोकार्बन से कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बताने की विधि क्या है, सीधा सीधा हम लोग एक वन शॉट में देख लेते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड से कैसे करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे CH4 प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण कराएंगे तो बनेगा CH3Cl। फिर से इसका
प्रकाश की उपस्थिति में करा दो बेटा, Cl2 क्लोरीनीकरण करा दो तो हो जाएगा CH2Cl2, फिर से इसका क्लोरीनीकरण करा दो प्रकाश की उपस्थिति में ना, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीनीकरण करा दोगे तो बन जाएगा CHCl3, फिर से इसका एक बार क्लोरीनीकरण करा दो प्रकाश की उपस्थिति में तो बन जाएगा बेटा क्या, CCl4। देखो बेटा एक HCl यहाँ से निकलेगा आपका, एक HCl यहाँ से निकलेगा, एक HCl यहाँ से निकल रहा है ना, और एक यहाँ से निकल ही रहा है। तो पहला हम लोगों ने पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, हाइड्रोकार्बनों से एल्केनों के मुक्त मूल के हैलोजनीकरण द्वारा, बाई हैलोजनेशन कहते हैं इसको, हम लोग क्या करें इसमें हम लोगों ने केवल इतना किया, एल्केनों का निर्माण ये हैलोजन पर क्या किया जाता है, अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। चलो बेटा देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट कैसे बनाया जा सकता है इसको। पहले का हाइड्रोकार्बन में ही, दूसरा है एल्कीन, एल्कीनों के इलेक्ट्रोफिलिक अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया से इसको बना सकते हैं हेलो एल्केन्स का निर्माण एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों, हैलोजन अम्ल क्या होते हैं बेटा, HX ना, के इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। हैलोजन अम्लों से क्रिया करने पर एल्किल योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन्स का उत्पादन करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हेलो एल्केन्स का निर्माण एल्कीनों पर हैलोजन अम्लों द्वारा इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा किया जा सकता है। हैलोजन अम्लों से क्रिया करने पर एल्कीन योगात्मक अभिक्रिया द्वारा हेलो एल्केन्स का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई एक एग्जाम्पल में CH डबल बॉन्ड CH2 ठीक है, डबल बॉन्ड जुड़ा हो, इसमें कोई आपका हैलोजन अम्ल हो, जैसे मान लीजिए HBr है। अब देखो बेटा ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर देखो दोनों में समान है, तो किसी भी नाभिक स्नेही पर जाकर टूट सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए ना होता तो ये जुड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा ना, या नाभिक स्नेही अभिक्रिया द्वारा जुड़ता है, तब ये बनाएगा क्या आपका, ये होगा CH3CH2 ना, CH3CH2Br ठीक, ये क्या हो गया जानते हैं आप लोग, ब्रोमो एथेन, दो कार्बन, ये हो गया आपका ब्रोमो एथेन ना, ये देखिए बन गया, निर्माण हो गया। अब दूसरा देखेंगे एल्कोहल से, ये पहला था हाइड्रोकार्बनों से, हाइड्रोकार्बनों में हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा। अब दूसरा देखेंगे एल्कोहल से, फ्रॉम एल्कोहल से निर्माण कैसे किया। देखो बेटा दूसरी विधि है फ्रॉम एल्कोहलों से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है ROH। अब देखिए एल्कोहलों की निर्जलीकारक की उपस्थिति में हैलोजनीकरण या हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन तथा जल प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, लिख लेंगे एल्कोहलों की, लिख पाओगे, बना पा रहे हो, एल्कोहलों की क्या करेंगे, निर्जलीकारक पदार्थ की उपस्थिति में क्या करा देंगे, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। देखो बेटा क्या होता है, हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा एल्कोहलों के निर्जलीकारक एल्कोहलों की ना
एल्कोहलों की निर्जलीकारक पदार्थ की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ये बेटा आपका जर्नल रिएक्शन है, ये सामान्य अभिक्रिया है। कोई भी आप एल्कोहल ले लीजिए, एल्कोहल की क्या करा दीजिए, हैलोजनी अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया करा दीजिए, निर्जलीकारक की उपस्थिति में क्या प्राप्त होगा, हैलो एल्केन और जल प्राप्त होता है। अब बेटा एल्कोहलों में सक्रिय कौन सा होगा, देखो बेटा एल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल ना। तो टर्सरी एल्कोहल सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, उसके बाद फिर सेकेंडरी एल्कोहल, उसके बाद फिर प्राइमरी एल्कोहल। अगर बात करें अम्लों की, अम्लों में देखेंगे तो आपका HI सबसे ज़्यादा प्रबल होगा और फिर HBr प्रबल होगा। फिर बात करेंगे HCl, ये अम्लों की प्रबलता का क्रम है। एक बार वन शॉट में फिर से समझ लेते हैं। एल्कोहल से क्या करते हैं अभिक्रिया, हैलोजन की क्रिया द्वारा एल्कोहलों की निर्जलीकारक की पदार्थ की उपस्थिति में हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया कराने पर हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं ना बेटा। एल्कोहलों की निर्जलीकारक की उपस्थिति में हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन प्राप्त होता है। एल्कोहलों की सक्रियता का क्रम टर्सरी एल्कोहल, सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। अम्लों की सक्रियता का क्रम HI, HBr और HCl। अब इसी में बेटा हम लोग तीसरा देखेंगे, इसी में सेकेंड पार्ट, पहला तो ये हो गया हैलोजन अम्ल से क्रिया द्वारा। अब दूसरा देखेंगे फास्फोरस हैलाइड की क्रिया के द्वारा ना। आगे देखते हैं बेटा हैलो एल्केन्स की दूसरी निर्माण की विधियां क्या है, फास्फोरस हैलाइड की क्रिया द्वारा। देखिए ये सामान्य रिएक्शन से आप लोगों को परिभाषा रटाने की जरूरत नहीं बेटा, केवल सामान्य रिएक्शन समझिए, परिभाषा अपने आप आएगा। ये क्या होता है बेटा, ROH क्या भी हम आप लोगों को बताए, एल्कोहल होता है, बहुत सी वेरी गुड, एल्कोहल होता है ये ना। और ये क्या है आपका फास्फोरस और पेंटाक्लोराइड। अब देखो परिभाषा क्या बन कर आएगी बेटा, एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या फास्फोरस और किससे हम लोग करा सकते हैं, फास्फोरस ट्राईहैलाइड ना, फास्फोरस ट्राई या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या ट्राईक्लोराइड से करा देंगे या पेंटाक्लोराइड से करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा बेटा, हैलो एल्केन। RCl प्राप्त हुआ है, क्लोरो एल्केन प्राप्त हुआ है ना, प्लस में क्या प्राप्त हुआ है इसी के साथ फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी को एक बार हम लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम लोगों को परिभाषा समझ में आ गई तो लिखना कौन सी बड़ी बात है। एल्कोहल ना, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई या पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन तथा फास्फोरस क्या प्राप्त होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक बेटा, देखो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राई या पेंटाक्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्केन तथा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। सामान्य रिएक्शन क्या है आपका, ROH PCl53 प्लस RCl3 प्लस PCl। चलिए एक एग्जाम्पल, अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल उठाते हैं, क्या बन पाएगा हम लोगों से देखते हैं। CH3OH ना प्लस
PCl5 बनाओ, क्या बन जाएगा आपका, बनेगा CH3Cl प्लस, क्या बनेगा POCl3 प्लस HCl ना। देखिए समीकरण देख लेते हैं, बैलेंस है क्या, ये क्या हो गया आपका CH3 मेथ है, मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, ये मेथिल क्लोराइड हो जाएगा, ये R कहलाता है RCl ना, क्या है RCl हेलो एल्केन है, प्राप्त हुआ ना। चलिए अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं, अगला है आपका एक लास्ट और बचा है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हैलाइड विनिमय विधि द्वारा। हैलाइड विनिमय विधि को हम लोग पढ़ते हैं कल ना, आज हम लोग देख लेते हैं कि थायोनिल क्लोराइड की क्रिया द्वारा, चलिए तीसरा चलेगा। देखिए हेलो एल्केन के निर्माण की तीसरी विधि है आपका एल्कोहालो से। एल्कोहालो में हम देखेंगे थायोनिल क्लोराइड की क्रिया एल्कोहालो से करेंगे, तब कैसे प्राप्त होगा आपका बेटा, ये लिखा है SOCl2, ये आपका थायोनिल क्लोराइड होता है। अब देखिए ये आपका क्या है, एल्कोहल है और ये थायोनिल क्लोराइड है। अब एल्कोहालो की अभिक्रिया कैसे लिख लेंगे, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है हम लोगों को, एल्कोहालो की अभिक्रिया किससे कराएंगे, थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त हो रहा है, क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है ना। जरूरी नहीं है यहाँ पर क्लोरो एल्केन हो, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हेलो एल्केन, बेटा एग्जाम्पल हम लोग लिए थे इस कारण ऐसा लिख दिए ना। अब देखिए प्राप्त क्या हुआ है, ROH हुआ है SnCl2, ये आपका जर्नल रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन से हम लोग सीख रहे हैं बनाना। चलिए ROH में हम लेते हैं CH3 या C2H5 ले लो, OH एथिल अल्कोहल प्लस SOCl2, ठीक, ये आपका एग्जाम्पल है। चलो जल्दी से बनाकर दिखा दो, बता दो कमेंट करके क्या हो जाएगा, कमेंट करिए फटाफट। हाँ बन गया, चलिए देखते हैं क्या बना होगा, आप लोगों का मैच कराइएगा। बना होगा R2H5Cl प्लस SO2 ना प्लस HCl, यही बना है। देख लीजिए इधर 6 हाइड्रोजन 5 1 6 हाइड्रोजन, इधर 5 1 6, समीकरण 2 इधर कार्बन 2 इधर कार्बन ना, कहाँ गया कार्बन, उड़ गया, दिखाई नजर नहीं आ रहा है, ये कार्बन यहाँ पर, ये R हम कर दिए हैं, सॉरी फार्मूले को ही देख रहे थे हम लोग, यहाँ पर C2H5 ना बन गया, ये आपका हो गया कौन सा, मेथ ना, तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो फिर देखिएगा, 2-3 बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वीडियो समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आपका सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।